गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पर बेस्ड कुछ एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक, अगर इसमें किसी प्रकार की कोई भी क्वेरीज रहती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हैं। आज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इनकी जो एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स है उसमें कुछ इंडेक्स के रूप में दे रखे हैं और कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। मैं उसमें से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो न्यूमेरिकल एबिलिटी पर बेस्ड हैं उनको छोड़ते जाऊंगा, जिन्हें आप घर पर करके देखें, क्योंकि जितना ज्यादा आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करेंगे उतना ज्यादा आपकी एक्यूरेसी आ पाएगी। ओके, चलिए बात कर लेते हैं हम इंडेक्स क्वेश्चन 2.10। तो देखिए, टू पॉइंट 10 में है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg इज 99.63 डिग्री सेल्सियस। वो कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 750 mm पर 99.63 अर्थात 63 डिग्री सेल्सियस दे रखा है बॉइलिंग पॉइंट। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर। वो कह रहा है कि हाउ मच सुक्रोज अर्थात जो सुक्रोज है वो कितना ऐड किया जाए टू 500 ग्राम ऑफ वाटर 500 ग्राम जल में, सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। का मतलब ये है, इस क्वेश्चन में वो कह रहा है, वो सबसे पहले दे रहा है कि 99.63 डिग्री सेल्सियस ये बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है। तो हम इसको अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273.15 केल्विन को ऐड करते हुए इसमें देखेंगे। हम क्या करते हैं, इसको सीधा लिख रहे हैं, ध्यान रखना। तो मैं इसको ये मान के चल रहा हूं कि ये टीवी नॉट से मीन्स क्या है कि ये इनिशियल है अर्थात प्रारंभिक, जिसको हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट। तो ये शुद्ध विलायक जो है, अगर हम शुद्ध विलायक की बात करें या कह सकते हैं कि जो प्योर सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है 99.63। ठीक, ये डिग्री सेल्सियस में जब इसमें 273.15 ऐड करोगे, रीजन क्या है कि इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके बाद वो कह रहा है जब उसे सॉल्यूशन बना लेंगे अर्थात उसमें जब सुक्रोज जोड़ देंगे तो सुक्रोज जोड़ने के बाद वो ये कह रहा है कि वो 100 डिग्री सेल्सियस पर, कितने पर, ये वैसे वैल्यूज दोनों 100 डिग्री सेल्सियस में और वो भी 99.63 डिग्री सेल्सियस में रखे। बट क्वेश्चन में अपने केल्विन को सॉल्व करते हैं, इसलिए दोनों में अगर सेम नंबर ऐड करोगे बाद में, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अपने को निकालना है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जो टीबी है उसमें से टीबी नॉट को माइनस करेंगे और टीबी माइनस टीबी नॉट जब 100 में से इसको माइनस करोगे, ध्यान रखना उसमें 273.1 इसमें भी जोड़ना था उसमें भी जोड़ना था, सेम नंबर है, इसलिए हम इसको इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। माइनस करोगे तो 0.37। अब मैं केल्विन लिख रहा हूं डायरेक्ट, ये ध्यान रखना, क्योंकि आप उसको चेंज करके लिखेंगे तब भी उतना ही आएगा, क्योंकि दोनों में सेम नंबर ऐड कर रहे हैं और सेम नंबर ऐड करने पर दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो सेम आने वाला है। आगे कह रहा है कि 500 ग्राम ऑफ वाटर, जो सॉल्वेंट है वो दे रखा है 500 ग्राम। इसका मतलब है 500 ग्राम जल में कितना सुक्रोज बोले, स्मॉल w पूछा है सुक्रोज का, हम इसको निकालते हैं। जो सुक्रोज है उसका अमाउंट पूछा हुआ है कि कितना ऐड करना है। ठीक, आगे कह रहा है, तो बस ये निकालना है। अब आप जानते हैं इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए स्मॉल w डेल्टा भी दे रखा है, डेल्टा टीबी, और डेल्टा टीबी का जो फॉर्मूला है वो ये होता है डेल्टा टीबी इज इक्वल केबी इंटू स्मॉल w इंटू 1000 ओवर m डैश इंटू कैपिटल W। आपके पास देखिए कौन कौन सी वैल्यूज दे रखी हैं। कैपिटल W दिया है, जो m डैश है वो नहीं दे रखा, और सुक्रोज है, सुक्रोज होता है बेटे C12H22O11, ये सुक्रोज है। तो आप इसका मोलर मास निकाल सकते हैं। मोलर मास क्या हो जाएगा, 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 16, टोटल करोगे तो 342 ग्राम पर मोल हो जाएगा। ठीक है, अब एम डैश की वैल्यू आ गई। अब आपके पास केवी नहीं है सिर्फ, तो क्या करेंगे, ये वाटर है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि वाटर के लिए जो हम केवी की वैल्यूज लगाते हैं जिसको कहते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट केवी फॉर वाटर, तो वो होती है
0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। और इन वैल्यूज को पुट करके आप इजीली स्मॉल w को फाइंड आउट कर सकते हो। स्मॉल w जो सुक्रोज का मास होगा, तो स्मॉल w इज इक्वल डेल्टा टीबी इंटू एम डैश इंटू कैपिटल W ओवर स्मॉल w की जगह केबी इंटू 1000। आप इनकी वैल्यूज पुट कीजिएगा। डेल्टा टीबी 0.37 इंटू एम डैश 342 इंटू कैपिटल W 500 ग्राम ओवर एम डैश केबी 0.52 इंटू 1000। आप इस कैलकुलेशन को कर लेंगे, जो आएगा वो स्मॉल w आ जाएगा ग्राम में। इसका मतलब है कि हम कह रहे हैं कि 500 ग्राम में अगर इतना सुक्रोज जो आएगा, अगर उसको ऐड कर दें तो जो ये 99.63 इसका बॉइलिंग पॉइंट था, अब वो इंक्रीज होकर के 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में इतनी ही बात पूछी थी, ठीक है। ये इंटर क्वेश्चन है, प्रॉब्लम को सेल्फ से सॉल्व आउट करने की आवश्यकता है। अब मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की 2.11। ये फ्रीजिंग पॉइंट पर बेस्ड है। गर्मी बहुत हो रही है। ये है 2.11। कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी होता है। विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। इससे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं, तो लास्ट में जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा एक टॉपिक के रूप में। चलिए बात करेंगे कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। इसमें भी बेटे मास निकालना है। इसका मतलब है स्मॉल w फाइंड आउट करना है। एस्कॉर्बिक एसिड C6H8O6 इसका फॉर्मूला होता है। इसके बाद आगे कह रहा है इसमें टू बी डिजोल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। जो एसिटिक एसिड है उसके 75 ग्राम दे रखे हैं कि 75 ग्राम एसिटिक एसिड। इसका मतलब ये क्या सॉल्वेंट दे रखा है, और यहाँ सॉल्यूट क्या दिया है बेटे, विटामिन सी। आगे कह रहा है कि एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस KF की वैल्यू दे रखी है, और वो कह रहा है कि डेल्टा TF, इसका मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो दे रखा है, उसमें जो डिप्रेशन आया है 1.5 डिग्री सेल्सियस का है। इसको भी आप कैलकुलस में कंसीडर करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब KF की जो वैल्यूज है वो दे रखी है, गिवन है KF इज इक्वल 3.9 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ये बेटे KF दिया है। अब आपको एस्कॉर्बिक एसिड है 75 ग्राम डिजोल्व। अब आपको एस्कॉर्बिक एसिड का अमाउंट निकालना, तो देखिए क्या करेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सेम क्या होता है फॉर्मूला, डेल्टा TF इज इक्वल स्मॉल w इंटू KF इंटू 1000 ओवर m डैश इंटू कैपिटल W। देखिए यहां से अपने को स्मॉल w फाइंड आउट करना है। स्मॉल w इज इक्वल डेल्टा TF इंटू m डैश इंटू कैपिटल W ओवर KF इंटू 1000, ठीक। इस तरीके से कैलकुलेशन करके डेल्टा TF आपके पास है, KF की वैल्यू आपके पास है, m डैश नहीं है, कैपिटल W है। m डैश क्या हो गया, ये विटामिन सी है, तो विटामिन सी का मोलर मास निकाल लेंगे। मोलर मास ऑफ विटामिन सी तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 12 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16, 72 प्लस 8 बन जाए 8 प्लस 96 107, तो ये हो जाएगा 176 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब देखिए, अब आपके पास सारी वैल्यूज दे रखी हैं, ये m डैश की वैल्यू आ गई। अब आप इन सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो स्मॉल w यहाँ से फाइंड आउट होगा। इसका मतलब है कि यदि हम 75 ग्राम एसिटिक एसिड में जो ये स्मॉल w निकल के आएगा, इतने ग्राम अगर विटामिन सी मिला दें तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आएगा वो 1.5 डिग्री सेल्सियस का आएगा। ओके, चलिए बात करता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अब हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे पहुंचेंगे।
ये है 2.20 ए 5% सॉल्यूशन बाय मास। ध्यान रखना, क्वेश्चन को ठीक से समझना। मैं पहले भी इसमें समझा चुका हूं कि वो कह रहा है 5% बाय मास। मास के अकॉर्डिंग दे रखा है 5% सॉल्यूशन दे रखा है बाय मास ऑफ केन शुगर, और वो भी केन शुगर का दिया है। इसका मतलब है ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन है 2.20 5% केन शुगर दिया है मास के अकॉर्डिंग। 5% को तोड़ के लिखेंगे तो 5/100 हो जाएगा, और मास के अकॉर्डिंग है। इसका मतलब है जो स्मॉल w है वो हो जाएगा 5 ग्राम सुक्रोज, यही कह सकते हैं जो केन शुगर है वो, और जो कैपिटल W है विलायक का मास को निकालेंगे। टोटल सॉल्यूशन का 100 है। इसका मतलब क्या है, पहले भी डेफिनेशन में बताया था 5% का मीन्स क्या हो गया। इसका मतलब है कि उसके 100 ग्राम सॉल्यूशन में 5 ग्राम केन शुगर डिसॉल्व हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल W निकालने के लिए 100 में से 5 माइनस करेंगे तो 95 ग्राम हो जाएगा। ये कैपिटल W की वैल्यू हो गई। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन। Calculate the freezing point of 5% glucose in water if freezing point of pure water is 3.15 Kelvin। इसका मतलब है जो प्योर वाटर दे रखा है उसका फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है। इसका मतलब जो TF नॉट दे रखा है वो 273.15 केल्विन है, जबकि TF बता रहा है 271 केल्विन। आपको क्या करना है, डेल्टा TF निकालना। और डेल्टा TF कैसे निकालते हैं, इसमें से माइनस करेंगे 273.15 माइनस 271 केल्विन, घटाओगे तो ये आएगा 2.15 केल्विन। ये बेटे डेल्टा TF की वैल्यू आ गई। जब डेल्टा TF आपके पास निकल आया, आगे कह रहा है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर। आपको कह रहा है कि ग्लूकोज के लिए निकालना है आपको। अब ग्लूकोज के लिए निकालेंगे तो पहले आप क्या करेंगे, इसके माध्यम से पहले आप KF की वैल्यू निकालें, और तरीका KF का वही है, डेल्टा TF इज इक्वल KF इंटू स्मॉल w इंटू 1000। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट निकालेंगे ओवर m डैश इंटू कैपिटल W। देखिए KF निकालना है, स्मॉल w 5 ग्राम 1000 ओवर m डैश। ये बेटे केन शुगर है, और केन शुगर का जो मोलर मास है वो कितना होता है, अभी निकाला था आपने 342 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो इसकी जगह लगाओगे 342 इंटू कैपिटल W कितना 95। यहाँ डेल्टा TF उसमें कितना कन्वर्ट पा रहा है डिप्रेशन, तो 2.15। यहाँ से आप बेटे पहले निकालेंगे KF, जो KF आ जाएगा केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, इसकी यूनिट रहेगी जो KF की वैल्यू आएगी। अगेन वो सेकंड सिचुएशन में कह रहा है कि अब आपको ग्लूकोज का सॉल्यूशन देना है, और वो बात कर रहा है ग्लूकोज के सॉल्यूशन की। कह रहा है कि 5% ग्लूकोज इन वाटर। अब वो 5% ग्लूकोज की बात कर रहा है, ये भी मास के अकॉर्डिंग है, तो 5/100 ग्राम बाई ग्राम। इसका मतलब स्मॉल w बेटे सेकंड सिचुएशन में कितना होगा 500 ग्राम, कैपिटल W 100 माइनस 5 इज इक्वल 95 ग्राम। जैसे क्वेश्चन को चल रहा है सेम उसी तरीके से चलेगा। यहाँ आपको क्या निकालना है, डेल्टा TF निकालना है। पहले क्या निकालना है बेटे, डेल्टा TF फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए, क्योंकि जितना डेल्टा TF आ जाएगा उस डेल्टा TF को आप 273.15 में से माइनस करोगे तो अपने पास डेल्टा TF हाँ, तो आपके पास ये TF पूछा हुआ है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालना, डेल्टा TF। अब आप इसके लिए मोलर मास कितना लगाओगे, ग्लूकोज है 180, आप निकाल सकते हो C6H12O6, इससे निकालेंगे तो 6 इंटू 12 इंटू 1 6 इंटू 16। इस तरीके से सॉल्व करोगे टोटल करके तो 180 आ जाएगा। ये इस तरीका आप फॉर्मूला यही लगाएंगे। अपने को डेल्टा TF निकालना है, तो डेल्टा TF निकालना है, KF जो यहां से निकल के आएगा उस वैल्यू को आप यहां लगाओगे इंटू स्मॉल w ऑल्सो 5 ग्राम 1000 ओवर 342 की जगह आप कितना लगाओगे 180 इंटू 95 सेम रहेगा। जो डेल्टा TF आ जाए लास्ट में जब TF निकालोगे फ्रीजिंग पॉइंट इसका, तो 273.15 में से जितना ये आ जाएगा डेल्टा TF इसको माइनस कर देना, ये आपका आंसर होगा TF केल्विन। ओके, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे।
अब मैं बात करने वाला हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2.21। थोड़ा क्वेश्चन को ठीक से समझें, अदरवाइज ये भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन। गर्मी बहुत हो गई। प्रॉब्लम्स को आप साथ साथ सॉल्व करते रहिए। देखिए एक है 2 एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर्म्स कंपाउंड हैविंग फार्मूला AB2 एंड AB4। इसका मतलब है दो तत्व दे रखे हैं ए और बी, अगर ये आपस में कंबाइंड होते हैं तो AB2 और AB4 के दो कंपाउंड बनाते हैं, अर्थात दो जगह बनाते हैं। व्हेन डिसॉल्व इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन 1 ग्राम ऑफ AB2 लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2.3 केल्विन। इसका मतलब है वो कह रहा है कि जो AB2 कंपाउंड था, AB2 यौगिक है, उसके अगर 1 ग्राम को हम बेंजीन के 20 ग्राम में घोलें तो जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो 2.3 केल्विन डिप्रेस्ड हो जाता है, अर्थात कम हो जाता है। अब वो कह रहा है वेयर है, जबकि 1 ग्राम ऑफ AB4 का 1 ग्राम को घोलने पर 20 ग्राम बेंजीन में 1.3 केल्विन से कम होता है, ठीक है, डिप्रेशन उसका। तो द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन 5.1 और कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ ए एंड बी। ए और बी के एटॉमिक मास पूछ रहा है 2.21। तो देखिए कंसीडर कर लेंगे, मान लेंगे लेट द मोलर मास ऑफ ए का आप x मान लेंगे और b का y मान लेंगे। सो इसलिए जो मोलर मास है, एक कंपाउंड है AB2, तो AB2 कितना हो जाएगा, a का x और B2 2 इंटू वाई, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y। ध्यान रखना ग्राम पर मोल। और दूसरा है मोलर मास ऑफ AB4, ये कंपाउंड बनाया है तो x प्लस 4y, सेम इसी तरीके से x प्लस 4 इंटू वाई। अब आपको क्या करना है, अब वो कह रहा है कि AB2 को जब 1 ग्राम को 20 ग्राम बेंजीन में घोलते हो तो फर्स्ट सिचुएशन के लिए यही लिख दे रहा हूं फॉर AB2। जब आप AB2 कंपाउंड लेते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, जो स्मॉल w है वो दिया है बेटे 1 ग्राम, ये ध्यान रखना। कितना दिया है, 1 ग्राम। बेंजीन दिया है 20 ग्राम, ठीक। अब वो डिप्रेशन दे रहा है उसमें AB2 को घोलने पर फ्रीजिंग पॉइंट 2.3 केल्विन से। इसका मतलब है जो डेल्टा TF है वो कम हो रहा है 2.3 केल्विन से, और इसमें जो KF है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू दे रखी है 5.1 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। अब आप देखिए फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TF इज इक्वल KF इंटू स्मॉल w इंटू 1000 ओवर m डैश इंटू कैपिटल W। डेल्टा TF कितना है बेटा 2.3, KF कितना है 5.1 इंटू स्मॉल w 1 ग्राम 1000 ओवर m डैश, कहाँ है, अच्छा m डैश ये रहा। AB2 के लिए x प्लस 2y मोलर मास इंटू कैपिटल W 20 ग्राम। कैलकुलेशन करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, हमें x प्लस 2y गेन करना, तो x प्लस 2y इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 51 और 50 का मल्टीप्लाई करोगे 51 पंजे 5 255 0 5 पंजा 5 525 ओवर 23। ये बेटे इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। सेम इसी तरीके से अब आप करेंगे AB4 के लिए, फॉर AB4 जब AB4 के लिए करेंगे तो वो दे रखा है W दे रखा है 1 ग्राम ऑल्सो, कैपिटल W 20 ग्राम, ठीक। डिप्रेशन कांस्टेंट वही है सेम, और कह रहा है 1.3 केल्विन से इसमें डिप्रेशन आता है, इसका मतलब डेल्टा TF दे रखा है 1.3 केल्विन। सेम इसी तरीके से कैलकुलेशन 1.3 डेल्टा TF दे रखा है KF 5.1 इंटू 1 इंटू 1000 ओवर, अब जो मोलर मास है वो कितना लाएगा x प्लस 4y इंटू जो कैपिटल W है वो दे रखा है 20 ग्राम।
सेम कैलकुलेशन रहेगी, 50 मल्टीप्लाई भी सेम आएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 4y इज इक्वल, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 50 ओवर 13। इक्वेशन नंबर 2, पहली वाली इक्वेशन को बेटे इसके नीचे लिख लेंगे, और चूंकि ये कैलकुलेशन आप लोगों ने हाई स्कूल स्टैंडर्ड में और उससे लो स्टैंडर्ड में पढ़ी है, ये कैसे इनको सॉल्व करेंगे तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन में ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस करने पर 4 में से 2y और 2550 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा 1.13 माइनस 1.23, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 23 माइनस 13 बाई 13 इंटू 23, ये बाई की वैल्यूज निकालोगे तो 2 इधर आ जाएगा। इसको कैलकुलेशन कर लेना, 2 से कितना आ गया, 2 इधर 2, 2 दूनी 4, तो 7 14 2 पंजे 10, ठीक। 1275 इंटू 23 12 23 13 10 ओवर 13 इंटू 23, जो भी कैलकुलेशन करके आए y की वैल्यूज आएगी, इस y की वैल्यूज को इसमें या इसमें इक्वेशन 1 और 2 किसी में भी पुट करेंगे तो वहां से बेटे x आ जाएगा, और x और y यही मोलर मास पूछे थे, तो ये आपकी ग्राम पर मोल में यूनिट आ जाएंगे इसकी, तो x और y के मोलर मास इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ए और बी के मोलर मास हो गए। इस पर बेस्ट क्वेश्चन यही थे। अब एक आध एग्जांपल्स जो दे रखे हैं इसी में, उन एग्जांपल्स को आप कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर दे रखा है इसमें, ये है एग्जांपल नंबर है 2.7। देखिए थोड़ा सा वीडियो में टाइम बचा हुआ है तो मैं उसको बता दे रहा हूं, बाकी इसमें जो आगे दे रखे हैं वो बॉन्ड ऑफ फैक्टर के बेस पर दिए। तो पहले बॉन्ड ऑफ फैक्टर सीखना होगा कि एक्चुअली बॉन्ड ऑफ फैक्टर क्या है। जैसे बॉन्ड ऑफ फैक्टर समझ में आ जाएगा तो उसके बाद आप इसे इजीली कर पाओगे, क्योंकि बॉन्ड ऑफ फैक्टर की वैल्यू से इस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है कि डिसोसिएशन हो रहा है या एसोसिएशन हो रहा है, ठीक। चलिए बात कर रहा हूं एग्जांपल 2.7 है। इस क्वेश्चन में कह रहा है 80 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर। इसका मतलब है 18 ग्राम ग्लूकोज दे रखा है, तो स्मॉल w दे रखा है 18 ग्राम ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर। इसका मतलब कैपिटल W 1 kg, या ये कह सकते हैं कि 1000 ग्राम। आगे कह रहा है इन अ सॉसपैन एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट 1.013 बार। प्रेशर दे रखा है Kb फॉर वाटर 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ये दे रखा है Kb, और वो ये कह रहा है कि वो कहना चाहता है कि सॉसपैन एट व्हाट टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पर विल वाटर बॉइल्स एट 1.013 बार उस पर। तो उससे प्रेशर से यहाँ पर कोई इश्यू नहीं है। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दे रखा है डिसॉल्व। अब आप क्या करेंगे, मोलर मास निकालेंगे, और मोलर मास ग्लूकोज का कितना होता है 180। देखिए फॉर्मूला भाई डेल्टा टीबी इज इक्वल केबी 0.52 इंटू स्मॉल w 1000 m डैश कैपिटल W, और कैपिटल W